अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुलजार नदीम आपको यूट्यूब खताती चैनल में खुशामदीद कहता है। मौज़ूए हर्फ वाओ हा छोटी या बड़ी या। किस्त नंबर 72। जी दोस्तों, ये मार्कर वाला अंदाज़ तहरीर जिसे खुशनवीसी का नाम दिया है, आज वाओ हा हमज़ा और छोटी या बड़ी या, इसके हवाले से मैं आपको तफसील से बताऊंगा। जहाँ तक हमज़ा का ताल्लुक़ है, ये तो आइन का सिरा है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है इतनी। ये देखें, वाओ नुक्ता 45 के ज़ाविये पर, ऊपर गोल दायरा, और नीचे जो इसका कट है वो सिरे से थोड़ा सा आगे जाएगा। और इसके कट का जो अंदाज है वो आपको मैं बताता हूँ कि ये पहले देखें कि नुक्ता ऊपर छोटा दायरा और फिर नीचे का जो सिरा है उसका अंदाज कहाँ से लिया है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बा, यानी कि इसका जो सिरा है उसको बा की जो इब्तदाइया है उसी से लिया है। तो ये वाव जो है दो सत्रों के दरमियान आएगी। दो सत्रों के दरमियान आप इसे लिखेंगे। मैं पेंसिल से मज़ीद वजाहत के साथ आपको बता रहा हूँ। ये इस तरह, और नीचे जो उसकी निचला हिस्सा जो है उसको मार्कर की नोक से जुम्बिश देंगे। ये रा का अंदाज भी है और बा का इब्तदाई सिरा भी है। और ये देखें वाव को लिखने का तरीका, और मार्कर की नोक से आप जुम्बिश देंगे और ऊपर छोटा सा दायरा बनाएंगे। और एक सत्तर के अंदर आप दो भी लिख सकते हैं। ये नुक्ता जो सत्तर के बिल्कुल करीब बनाया है ये गलत है, इस तरह आपने नहीं बनाना। तो ये आप, मैं इसको करीब से आपको दिखाया है ताकि आप कलम की चाल को भी गौर से देखें और समझें। और ये वाव जो है इसका सिरा बनाने से दो चीज़ें आसान हो जाती हैं। एक तो काफ बनाना और दूसरा दाल और रा का नीचे वाला हिस्सा वो भी आसान हो जाता है। तो ये आप गौर से देखें। एक चौकोर के अंदर आप 3 भी लिख सकते हैं अगर आपको सही तरीके से लिखना आ जाए तो, नहीं तो आप 2 लिखें तो वो बेहतर होगा। अभी ये हा जो जिसका एक फर्दी अंदाज में लिखेंगे तो इसका मुदव्वर अंदाज है। मुदव्वर अंदाज में बिल्कुल आसान है, और जब किसी दूसरे हरूफ के साथ इसका अंदाज मिलता है तो ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये देखें, ऊपर दायरा है, नीचे भी दायरा है, तो ये दायरा ही दरअसल इसके अंदर ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। ये हाँ, ये आप देखिए। और से अब मैं जो है आपको इसकी तफहीम करके बता रहा हूँ कि ये कहाँ लिखा जाए। ये अंदाज गलत है। वाव दाल रा हा या बढ़िया, ये दो जो सत्रे हैं उसके नीचे वाले जो सत्तर है उसके ऊपर ये आएंगे। तो ये आप देख रहे हैं, हाँ जब किसी हर्फ से लफ्ज़ बनता है तो इसका अंदाज तब्दील होता है। ये दो आँखों वाली जो हा है इसके बनाने का तरीका, दो दायरे और फिर ऊपर तोय और स्वाद का सिरा, ये ज़हन में रख कर आपने बनाना है। और हा जो सेंटर में इस्तेमाल होती है नोकीली, वो भी आप देखें झुकी हुई नीचे की तरफ, उसका स्प्रेड 90 के ज़ाविये पर। और फिर ये दो आँखों वाली जो भे धे ड़े है साथ, यानी कि
استعمال ہوتی ہے اس کا انداز یہی ہوتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو چھوٹی یا بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ یہ دال جو ہے اس کو الٹے رخ لکھیں تو یہ یا کا سرا بنتا ہے، اور نیچے دائرہ جو اس کی کوہنی ہم بنائیں گے۔ پھر جو اس کا نیچے والا حصہ دائرہ جو ہے اس کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ یہ فل قط قلم یہاں چلاتے ہیں تو یہ یا بنتی ہے۔ یہ دیکھیں ایک خانے کے اندر ہم ایک ہی یا کو لکھیں گے، اور اس انداز سے لکھیں گے کہ جو اس کے خد و خال ہیں ان کو تھوڑا سا ذہن میں رکھ کر آپ نے لکھنا ہے، تو تب جا کے آپ بہتر لکھ سکتے ہیں۔ اور یہ جو اس کے اوپر والا سرا ہے یہ کم از کم وہ جو ہے 2 سطروں کے درمیان، اور تیسرے حصے سے تھوڑا سا زیادہ آپ نے اس کو تقسیم کر کے چھوٹی یا کو بنانا ہے۔ یہ بڑی یا کا جو سرا ہے یہ اس کی جو نوک ہے یہ با کی طرز کی ہے، اور با کو ہاف لکھیں تو یہ بڑی یا کا سرا بنتا ہے، اور نیچے با کشش والی جو لمبی با ہے وہ اس کے نیچے استعمال ہوئی ہے، تو یہ بڑی یا بنی ہے۔ تو آپ مشابہات جو ہیں حروف کے یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ہاتھ میں روانی بھی آئے گی اور خوبصورتی بھی آئے گی۔ تو دوستو، گلزار ندیم آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔